क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 सवाल नंबर 2 से आगे आज हम लोग देखेंगे। हमने 1 का सभी सवाल सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 2 नंबर से आगे देखेंगे। तो पहला सवाल 2 नंबर का, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रूफ करना है कि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये प्रूफ करना है हमको। यहाँ पे बोला गया है q जो है एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और ये कैसा पूर्णांक है? ये है धनात्मक पूर्णांक। कैसा है? ये है धनात्मक पूर्णांक है, बोला गया है। तो अगर हम यहाँ पे q का मान अगर हम 1 रख दें, क्या रख दें? 1 रख दें, मतलब q बराबर अगर 1 रख दें तो देखिए 6 गुना 1 + 1, तो 6 गुना 1 6 + 1 बराबर 7। इसका मतलब यह विषम संख्या का रूप है क्योंकि 7 निकला है। अब इसको चेक करते हैं। 6q+3, तो q का मान क्या है? 1 + 3, तो 6 गुना 1 6 और +3, तो 6 3 9। इसका मतलब ये भी क्या है? विषम संख्या का रूप है। फिर देखिए 6q+5, अगर हम यहाँ पे q का मान 1 रखें और 5, तो 6 + 5 बराबर 11। तो ये भी क्या है? विषम संख्या का रूप है। यहाँ पर आप q का मान कुछ भी रखिएगा या विषम संख्या ही आएगा और विषम संख्या ही आएगा। और यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये 1 3 5 ये क्या है? और ये 6 देख रहे हैं ये क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये किसी फॉर्मूला का ही रूप है। तो किस फॉर्मूला का रूप है वो अभी आपको हम दिखा रहे हैं। भाग एल्गोरिदम विधि से आपने प्रूफ किया था a बराबर bq+r, ये प्रूफ किया था आपने। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं 6q+1, तो देखिए b के सामने में 6 है, q के सामने में q ही है और r के सामने में 1 है। तो अब आपको पता चल गया होगा यह जो है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 ये bq+r का ही क्या है? रूप है। किसका रूप है? bq+r का ही क्या है? रूप है। तो यहाँ पे हमको दिखाना है प्रूफ करके कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो चलते हैं आगे, हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब भी हम भाग एल्गोरिदम विधि का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे हमको हमेशा 2 चीज मानना पड़ता है, एक तो a और एक तो b। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि a और b को धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। क्या मानेंगे? a और b को धनात्मक पूर्णांक। तो चलते हैं आगे और इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले माना कि a तथा b कोई धन पूर्णांक है। भाग एल्गोरिदम विधि से
क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। यह है, हमको बी का मान पता चल गया है। अभी तुरंत आपको हम दिखाए थे, यहाँ पे आप देखिए कि b के सामने में क्या है 6 है, तो b का मान हमको पता चल गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम लिख लेते हैं b बराबर 6 रखने पर, तो b का मान 6 रख रहे हैं, तो इसलिए 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b का मान क्या रहेगा 6। तो अब देखिए r का मान क्या हो गया 0 से बड़ा या बराबर और 6 से छोटा, तो इसलिए r का मान क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये हो गया, r का मान निकल गया। हमको तो विषम धन पूर्णांक प्रूफ करना है, तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ विषम संख्या पर विचार करना है। तो r का मान क्या हो जाएगा 1 3, r का मान 1 3 5। अब देखिए r का मान हमको विषम संख्या के रूप में आ गया। अब हम लोग आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से लिखते हैं हम लोग, तो लिखते हैं अब, तो क्या जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए b का मान आपको पता ही है 6, और q का मान तो q है, और r का मान पहला क्या है, r का मान पहला आपको क्या है 1 है ये। तो देखिए तो r का मान 1, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। फिर देखिए b का मान 6 ही है, और q का मान q, और r का मान क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। देख लीजिए r का मान 3 है यहाँ पे, और अगला क्या है 5। तो देखिए 6q प्लस r का मान 5, तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 5। और हमको यही प्रूफ भी करने का रहा था ये वाला, तो प्रूफ हो गया। अब लिखते हैं अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हो गया प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। क्या हो गया ये प्रूफ। तो ये था आपका सवाल। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो जब भी अधिकतम संख्या की बात करें या महत्तम संख्या की बात करें या उच्चतम संख्या की बात करें, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमसे SCF मांग रहा है, मतलब मौसम मांग रहा है। तो इसमें देख रहे हैं आप 616 क्या है, आर्मी का सेना है, और इसमें से 32 का क्या है,
टुकड़ी है, तो जो इसमें बड़ी संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और जो छोटी संख्या है उसको हम क्या कहेंगे, बी कहेंगे। और हम लोग भाग एल्गोरिदम विधि के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। तो क्या जानते हैं, भाग एल्गोरिदम विधि से क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां 0 लेस देन इक्वल आर लेस देन बी। तो यहाँ देखिए ए का मान क्या है 616 और बी का मान क्या है 32, और यहाँ देते हैं हम गुना का चिन्ह। अब देखिए क्यू का मान क्या होगा, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ। देखिए 32 से किस में देते हैं, 616 में। तो देखिए क्या बार में लगेगा, तो सबसे पहले एक बार में लगेगा 32। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9 और यहाँ बच गया 5। तो 5 में 3 जगह क्या होगा 2 और उतरा क्या 6। तो आप जानते हैं जब भी हम लोग मौसम निकालते हैं, तो ये होता है बी का मान, ये होता है ए का मान, और ये होता है क्यू का मान, ये होता है आर का मान। कि जब तक बी से आर छोटा ना हो जाए, जब तक बी से आर छोटा ना हो जाए, हम लोग बी को इधर नहीं लाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि बी से आर क्या है, बड़ा है, तो इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, फिर इसको खिलाते हैं। तो इसको हम फिर से 9 बार में खिलाते हैं। कितना बार में, 9 बार में। तो 9 दूना 18 1 8 और 9 3 27 1 28। देखिए हो गया 8, यहाँ कट गया। अब देखिए तो क्या हो गया 19 बार में लगा। कितना बार में, 19 बार में। तो क्यू का मान 19 हो गया और शेष कितना है 8। अब देखिए बी से आर छोटा है ना, अब बी को आप इधर ला लीजिए। तो जैसे बी को इधर लाएंगे हम, तो कितना बार में लगेगा 4 बार में। तो 8 चौका 32, ये कट गया। तो अब देखिए ये दूसरा चरण हो गया। इसमें ए का मान देखिए क्या है 32 है, बी का मान क्या है 8 है, और क्यू का मान क्या है 4 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा 0। और जैसे ही आर का मान 0 हुआ, तो ये जो बी के सामने वाली जो संख्या ये वाला, यही क्या कहलाएगा आपका एचसीएफ। क्या कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इसलिए एचसीएफ बराबर 8। ये आंसर हो गया आपको। और ये आप ये भी जानते हैं कि जिससे कटता है वही क्या होता है एचसीएफ। तो इससे कटा हुआ है और शेषफल क्या रहा है 0, इसलिए ये क्या हो गया एचसीएफ हो गया। और यहाँ भी जैसे शेषफल क्या होगा 0, तो इसलिए ये जो बी के सामने वाली अंक है ये क्या कहलाएगा एचसीएफ कहलाएगा। तो आज बस इतना ही। अगले पार्ट में अगला सवाल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।